हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स बाय आकाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुछ दिनों से 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसका कारण है कि मैं एमपी के बाहर था। एमपी के बाहर नहीं, सॉरी, दमोह के बाहर था। उज्जैन, रतलाम, देवास, इंदौर, होशंगाबाद सब जिलों में गया मैं घूमने के पर्पज़ से, क्योंकि दिवाली की छुट्टी थी। लेकिन बहुत से बच्चों ने कमेंट किए कि सर इंटीग्रेशन का वीडियो कब आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, दूसरा वीडियो कब आएगा। तो ये सब मैं बताना चाहूँगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है ना, परिभाषा, त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, स्पेशल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। सीधी सी बात है, समझ गए होंगे, बताया था पिछली क्लास में। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, स्पेशली समकोण त्रिभुज, ठीक है, ज्ञात, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम ओनली ऑन समकोण त्रिभुज की ही बात करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है वही बताया था मैंने। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसका कोई एक कोण, ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना लो। ठीक है, एक और समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, हाँ पहले मैंने ऐसा बनाया था, ये बस समझाने के लिए बाद में कुछ चेंजेस किए थे। समकोण त्रिभुज वो है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। AC का नाम है कर्ण, AB का नाम है लंब, BC आधार, थीटा एक सिंबल है जो किसी कोण को प्रदर्शित करता है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे आगे, तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी है यदि आप पाइथागोरस प्रमेय समझ जाते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको आ रहा है तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसानी से आ जाएगी। लेकिन यदि पाइथागोरस प्रमेय नहीं आ रहा है तो त्रिकोणमिति आप जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे। जीवन में मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं कोई फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि पढ़ाई एक बहुत ही सीरियस, मैथमेटिक्स पढ़ाई एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है। तो पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में लिखा था, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है। ठीक है, तो परिभाषा कोई नहीं, समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको नाम दिया ABC, है ना। अब इसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए, तो ये 90 अंश है। उस हिसाब से ये क्या बन गया, कर्ण। तो कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, मैंने बताया था। उसके लिए एच लिखते हैं, एच। ये क्या है, लंब। लंब का परपेंडिकुलर बोलते हैं P, और इसका बेस, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, इतना तो पढ़ लिया था। तो अब बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो ध्यान से सुनना। देखो, मेरी क्लास में यदि आप आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो अगर मात्र वीडियो देखने के पर्पज से आ रहे हो तो नहीं आना प्लीज़। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और रजिस्टर कॉपी लेके आना है, जिससे पता चल सके आपको कि आकाश सर ने जो पढ़ाया है और हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहे हो, उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सुई से मिला है। बस ये है कि बाकी टीचर्स के यहाँ आपको कोचिंग जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल तो जाना ही है, स्कूल जाना ही है, लेकिन कोचिंग जाना पड़ता है। तो बड़े बड़े शहरों के लोग तो कोचिंग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ दमोह के लोग और जो पिछड़े के लोग हैं वहाँ कोचिंग कैसे जाएंगे। तो ये उनके लिए बनी है, वैसा ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
जो समकोण त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं में संबंध बताए उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। या दूसरे शब्दों में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध बताने वाले प्रमेय को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब संबंध क्या होता है, एक साफ किए दे रहा हूं, कर्ण है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होता है कर्ण का वर्ग, ये होता है कर्ण इसको हाइपोटेनस एच भी बोलते हैं का वर्ग बराबर, ये मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज जाओगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। पाइथागोरस प्रमेय में दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कि पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब त्रिभुज, इस त्रिभुज एबीसी पे लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है एसी, एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ अलग नहीं लिखा है। कर्ण एसी है तो कर्ण एसी, लंब ए बी है तो सॉरी लंब, हाँ लंब ए बी है तो ए बी का वर्ग प्लस आधार बी सी है तो बी सी का वर्ग। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। क्वेश्चंस मैं जो करवा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि अगर किताब से हो। मेरे पास जो लेटेस्ट कंटेंट है, मेरे पास 10th की कम से कम 3 किताब है, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। तो मैं तीनों किताबों में से पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो आप ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में है नहीं। तो प्रॉब्लम नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90, ए बी इज इक्वल टू 5, ए सी सॉरी बी सी इज इक्वल टू 12, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी। कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 90, ए बी इक्वल टू 5, ए बी सी इक्वल टू 12 और ए सी फाइंड करना है। कुछ नहीं, हिंदी में कुछ नहीं लिखना, हिंदी में बोले देता हूँ मैं। एक त्रिभुज ए बी सी में बी 90 है, ए बी 5 है और बी सी 12 है। इसी का मान ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे करते हैं कि सॉल्व। गिवन, गिवन क्या दिया है, गिवन, गिवन मतलब दिया है, दिया है बात ही है, ये नहीं दिया है, दिया है क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 90 सॉरी हाँ बी 90 डिग्री दिया गया है, ए बी दिया गया है 5 और ए सी ये तो फाइंड ही करना है ना, और ए और बी सी सॉरी जो बी सी 12। ठीक, एक गिवन है। इसका एक छोटा चित्र बना लेंगे आप तो और अच्छे समझ में आएगा। चित्र बनाइए। ए बी सी, ठीक है, इसमें बी 90 डिग्री कर दो। बी क्या है 90 डिग्री। ये क्या कर्ण, कर्ण बराबर ज्ञात करना है। ये क्या लंब, लंब क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी 5 और आधार क्या है 12। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार।
पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख देता हूँ मैं। पाइथागोरस में क्या कहता है, अभी पढ़ना पड़ा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण निकालना है तो कर्ण AC है, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब AB है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये बताओ ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आई, प्लीज टेल मी, कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है? सबको आ गई, मुझे क्या पता। तो वैल्यू पुट कर दो, AC की कोई वैल्यू निकालनी है तो AC का स्क्वायर बराबर BC, BC AB की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 525 होगा और इसका 124 होगा। इसको ऐड करेंगे, AC इज इक्वल टू 169, तो AC आ जाएगा अंडर रूट 169, AC आ जाएगा 13। तो अपन क्या लिख देंगे आंसर में, आंसर इज AC इक्वल टू 13। ठीक है, चलो ये तो हो गया, बन गया। क्या क्या पहले गिवन दिया है, लिखा B 90 अंश, AB 5, AC ज्ञात करना है, BC 12। ठीक है, तो अपन को लंब और आधार तो दिए थे, कर्ण ज्ञात करना था, तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय लगाया, मान रखे और तरह गया। चलो एक सवाल आप करके बताओ कि सेम ये सवाल करके बताओ, मैं चेंज करता हूँ। इन ट्रायंगल ABC B इज 8, BC इक्वल टू 15, AC की वैल्यू बात करो। मैंने प्रॉब्लम बदल दी है, इन तरफ ABC B 90 है, AB 8 कर दिया, BC 15 कर दिया, तो AC की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलो इतने में मैं पता चल गया कि तुम लोग पे नहीं बना है क्वेश्चन, बनेगा ही नहीं, इतनी जल्दी दिमाग खुलने के लिए टाइम चाहिए, है ना। कुछ नहीं है, ये पूरा सवाल वैसे के वैसे ही है। गिवन AB B 90 डिग्री, AB बदल दिया, AB 8 कर दिया, AB को 8 कर दीजिए। AC तो फाइंड ही करना, उसमें ही फाइंड करना है। BC बदल गया, BC कितना हो गया, 15 हो गया। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होगा, कर्ण का वर्ग लंब का आधार का वर्ग, AC का वर्ग AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC तो क्या ही करना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 की जगह 8 और BC का वर्ग 15, 8 15। तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी कि 8 8 यहाँ 64, 8 8 जा 64 एंड 15 5 जा 225, नहीं 225। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब मीडियम के रहो, दिमाग नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा, दिमाग चलेगा तो किसी मीडियम का रहे हो, बन जाएगा। ये 225 और 64 होगा 289, सेम 289 अंडर रूट में आएगा और ये होगा 70। क्लियर है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है। समकोण त्रिभुज में यदि 3 भुजाओं में से 2 के मान दिए हैं तो अपन 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो ये रख लो आप, मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ, तो आप पॉज करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा वीडियो इतना ही चलेगा 20-25 मिनट ही, क्योंकि कम कम पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, है ना। हो गया ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कर्ण दिया हो तो लंब और आधार कैसे निकालते हैं। चलो मैं यहाँ चेंज करता हूँ कुछ क्वेश्चन को, ये भी करता हूँ 7,
मार्कर नहीं चलते, ग्रीन कलर का चाहिए। 7 कर दिया, दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कोई दिक्कत नहीं। ए बी 7 और जे ए सी 24, बी सी फाइंड करना है, बी सी कैसे करोगे? सेम वही, बी 90 है, ए बी कितना दिया है 7, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता। ए सी कितना दिया है 25, बी सी का करना ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी का वर्ग क्या है? यहाँ ए सी दिया हुआ है जो 25, इसमें अपन को लंब निकालना है, क्या? बी सी आधार निकालना है, सॉरी आधार निकालना है। ए बी का वर्ग क्या दिया है? 25 का स्क्वायर, ए बी 7 का स्क्वायर, बी सी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ से पूरा पहले तो सुधार लें इसको, लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एक क्वेश्चन हो गया माने खेल खत्म। 625 बराबर 49 धन 20। अब इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू घटाएंगे बचेगा 576, ठीक है, जो कि बी सी है 24 बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पाइथागोरस प्रमेय सीखा। आप लोगों को और क्वेश्चन मैं दे दूंगा, तो एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, वो करके लाना। और वीडियो इतनी ही है, छोटी छोटी वीडियो देखिए, मजे लीजिए। आपकी एक आध वीडियो कल आ जाएगी, है ना, रोज़ वीडियो आएंगी। अब तो काफ़ी कुछ मुझे टाइम का इशू रहा तो बात अलग है, लेकिन वीडियो मैं कोशिश करूँगा रोज़ आए, है ना। और अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, पूरी मैथ्स पढ़ाऊँगा मैं यहाँ पे। कितना है, कब से परीक्षा? फरवरी से। तो अभी अपने के पास पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी है, इतना टाइम काफ़ी है 10th की मैथ्स 2 बार कंप्लीट करने को। यस, मैं कह रहा हूँ 2 बार। यदि इस चैनल से जो जुड़ गया वो फेल होके बताए तो मैं उसको इनाम दूंगा, फेल होने का इनाम दूंगा, क्योंकि वो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो नॉलेज उसको चाहिए उससे ज़्यादा नॉलेज इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बी सी 24 है ना, तो आ गया। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये कोई भी, ए बी 3 बी सी, ये करना आपने हमको, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही। आज हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। कल अपन पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, उनका सूत्र याद करेंगे कल, और उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा सूत्र याद करने की, ठीक है। और कल शायद मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊँ एनसीईआरटी के, वो साढ़े साल से वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी एंजॉय कीजिए। आज संडे है, वीडियो देखिए, पूरे नोट्स बनाइए। पिछला वीडियो देखेंगे पार्ट 1, तो पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, पार्ट 2 अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए हैं, ये पार्ट कम से कम 10 पार्ट आएंगे छोटे छोटे वीडियो की, जो कि आप आराम से 20 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।